प्रियो, आप सभी को जय मसीह की, प्रभु की स्तुति हो। आज के इस रविवार में जैसे हम मिलते हैं मैसूर होप सेंटर की हिंदी कलीसिया के डिवोशन में, आइए प्रभु को धन्यवाद दे। भजन संहिता उसका 95 और 1, 2, 3 ऐसा वचन कहता है कि आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। हालेलुया। हमारा यहोवा जो जिंदा खुदा है, जो जिस पर हम भरोसा करते हैं, वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारे साथ सर्वदा रहता है और वो सारे गुनाहों से, सारे गलत बातों से हमको मुक्ति देता है और साथ में ही हम पर रहम करता है, हमें आनंद से भरता है। प्रभु को धन्यवाद दें। आइए एक साथ मिलकर प्रार्थना करें इस पल। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के समय के लिए, आज की सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस समय तेरे हाथ में प्रभु अपने दिन को, अपने दिल को, अपने परिवार को, अपनी कलीसियाओं को सौंपते हैं। तुझसे मांगते हैं पिता परमेश्वर कि तेरा अनुग्रह उतरे, हम सबों पर तेरी दया उतरे और प्रभु तेरा अनुग्रह से प्रभु हम सब तेरे आनंद से आज भरने पाए। तेरे वचन के जरिए हमसे बात कर प्रभु, होने दे तेरा जिंदा कलाम हमारे जीवन में बेदारी लेके आए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं इस छोटे से विनती को, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है इफिसियों उसका 5वां अध्याय 18 से 20 वचन में कि दाखरस के मत वाले मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो, 21वां वचन कहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का जो शीर्षक है वो हमको ऐसे लोग बनना है कि हम उत्साह न लेके आए लोगों के बीच में। ये आत्मिक गीत या ये भजन और कीर्तन जो बोलता है या स्तुति गान जो बोलता है, ये क्या करता है? ये सारे गीत क्या करते हैं हमारे जीवन में? अगर हमारा हृदय उत्साहित ना हो तो हम ये गीत खोखले मन से गाएंगे, सिर्फ जबान से गाएंगे। परमेश्वर कभी उससे आशीषित नहीं होगा, परमेश्वर उससे कभी खुश नहीं होगा, क्योंकि अगर हम खोखले दिल से कुछ भी चीज करते हैं, किसी की भी तारीफ करते हैं, तो वो खोखलापन दिखता है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर तो हमारे हृदय को और हमारी आत्मा की गहरी बातों को टटोलने वाला परमेश्वर है। हम उससे कैसे छुपा सकते हैं? सो मेरे प्रियो, ये जरूरी है कि हम अपने हृदय में एक सही स्थिरता के साथ, सच्चाई के साथ परमेश्वर की प्रशंसा और स्तुति करें। भजन संहिता उसका 95 जो आज हमने पढ़ा, उसका दूसरा वचन ऐसा कहता है, हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। हालेलुया। उसके सम्मुख अगर आना है तो उदास मन लेके नहीं, खुशियों के साथ आना है, क्योंकि वो परमेश्वर हमको आनंद से भरने वाला परमेश्वर है। आपको अगर कोई भी तकलीफ है तो भी परमेश्वर के पास आना है। आपकी दुख, आपकी गम, आपकी मुश्किल, आपका कोई भी ऐसी समस्या हो, उसको लेके परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर का वायदा यह है कि वो हमें अपने आनंद से, अपनी शांति से, अपने प्रेम से, अपनी दया से भरेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम में 16वां अध्याय और 25वें वचन में देखते हैं, जब पौलुस और सिलास बंदीगृह में थे, 25वां वचन कहता है, आधी रात के करीब लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। मेरे प्रियो, ये वही पौलुस है और ये वही सिलास है जिनको दिन में बहुत बुरी तरह से पिटाई की गई थी इनकी,
वहां जो रोमी कैदी थे, रोमी जो सैनिक थे, उन्होंने बहुत जोर से इनकी पिटाई की थी, क्योंकि ये लोग परमेश्वर का वचन बांट रहे थे। इनको बहुत मारपीट किया गया था, बहुत सताया गया था। और यही लोग इसके बजाय कि वहां पे जेल में जाके, बंदीगृह में जाके ये कुड़कुड़ाए या अपने आप को कोसे या परमेश्वर को कोसे कि प्रभु हम तो तेरा काम कर रहे थे, हमको क्यों मारपीट हो रही है, हमको क्यों ये सब शर्मिंदगी में उठाना पड़ रहा है, हमको क्यों ये सब मुश्किल झेलना पड़ रहा है। ये सारे कंप्लेंट्स के बजाय वो लोग, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग रात के समय, आधी रात के करीब लगभग, पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और सारे कैदी वो भजन सुन रहे थे। मेरे प्रियो, क्या हम जब मुश्किलात में पड़ते हैं तो हमारे जबान से उस दर्द में भी परमेश्वर की प्रशंसा निकलती है? क्या हमारे मुंह से भजन के गीत निकलते हैं, या गालियां निकलती हैं, या कोसते हैं, या हम श्राप देते हैं? मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बहुत स्पष्टता से हमको कहता है कि हमें क्या करना चाहिए हर परिस्थिति में। कुलिसियों उसका 3 अध्याय 16वां वचन में कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। एक में को क्या करना है? उत्साहित करना है। एक में को क्या करना है? चिताना है। एक में को क्या करना है? सिखाना है परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान। हालेलुया। और वो सिखाना या वो उत्साहित करना या वो चेतावनी देना ही उत्साहना देना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद लिखता है कि प्रभु तेरे सोटे से और तेरी लाठी से मुझे सांत्वना मिलती है, मुझे शांति मिलती है। जब अगर कोई हमको करेक्शन लेके आए, जब हमारे जीवन में कोई अगर सैद्धांतिक बातें लेके आए, अगर कोई हमें सिखाए, कोई हमें कुछ सुधार लेके आए, तो उस सुधार वाली बात को हमको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उससे हमको उत्साहना मिलती है। क्योंकि उसका वचन जब हमारे जीवन में सुधार लेके आता है, उससे हमें शांति मिलती है। हम बाइबल में देखते हैं बहुत सारे ऐसे ग्रेट एग्जाम्पल्स है जो उत्साहना को लेके आए लोग। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और 36वां और 37वां वचन में ऐसा लिखता है कि यूसुफ नाम एक साइप्रस का एक लेवी व्यक्ति था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दिया और लाकर प्रेरितों के चरणों में कलीसिया में रख दिया। मेरे प्रियो, ऐसे यूसुफ, ऐसे बरनबास जो परमेश्वर के उस शांति के पुत्र कहलाए जाएं, आज ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे भाइयों की, ऐसी बहनों की जरूरत है। यहोशू और कालेब का बारे में हम देखते हैं। यहोशू और कालेब ऐसे 2 लोग थे जो उन सारे 12 जो स्पाई के लिए गए थे, उनमें से सिर्फ ये 2 लोगों ने अच्छी रिपोर्ट दी। वायदे की भूमि को जो परखने गए थे, जो देखने गए थे, जो सिर्फ वहां पे जाके वो एक जासूसी का काम करने गए थे, वो लोग जब आए, बाकी सारे 10 ने तो उल्टा सीधा बोला, बहुत भयानक चित्र दिखाया, बहुत ऐसा बोला कि हम लोग बिल्कुल टिड्डियों के समान है उनके सामने। वो तो हमारे सामने राक्षस के समान है, वो हमें खा जाएंगे, वो हमें खत्म कर देंगे, हम उनसे जीत नहीं पाएंगे। लेकिन सिर्फ यहोशू और कालेब जो था, सिर्फ यही लोग जिन्होंने बोले कि नहीं, हम आज ही इस वायदे की भूमि को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है।
पहला शमूएल उसका 23वां अध्याय और 16वां वचन में ऐसा कहता है, योनाथान जो शाऊल का पुत्र था उठकर दाऊद के पास गया और उसे उत्साहित किया। योनाथान और दाऊद अच्छे मित्र थे। योनाथान शाऊल का पुत्र था और योनाथान और दाऊद बहुत घनघोर एक में से प्रेम करते थे। और वो वचन कहता है कि दाऊद के ऊपर जब थोड़ी सी पीड़ा आई तो योनाथान दौड़कर उसके पास गया और उसको उत्साहित किया, क्योंकि शाऊल उसका जो पिता था वो दाऊद को मार डालना चाहता था। प्रेरित हुए काम उसका 11वां अध्याय 22 से लेकर 26 में हम देखते हैं, जब इसकी चर्चा यरूशलेम में कलीसिया में सुनाई गई तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया में भेजा और वो वहां पहुंचकर परमेश्वर के अनुग्रह देखकर आनंदित हुआ। अंताकिया की कलीसिया को बरनबास ने उत्साहित किया और उसके बाद शाऊल को, जो पौल था, उसको ढूंढने के लिए वो तार्सिस गया। और जब पौलुस को उसने पाया तो उसको वहां से लाके अंताकिया लेके आया और वो दोनों एक साथ 1 साल तक वहां पे सेवकाई किए और उस सारी कलीसिया को उत्साहित करके सामर्थी और बलवंत बनाए। हालेलुया। 24वां वचन ऐसा कहता है कि बरनबास के बारे में कि बरनबास एक भला व्यक्ति था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था। मेरे प्रियो, हम जब परमेश्वर से और परमेश्वर की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे, अपने विश्वास में परिपूर्ण होंगे, तब हम भलाई को देख पाएंगे, तब हम भले व्यक्ति बन पाएंगे और तब हम उत्साह ना लोगों को देने पाएंगे। मेरे प्रियो, ये वो बरनबास है जो जब पौलुस को कलीसिया में ग्रहण नहीं किया जा रहा था तो उसको ढूंढता हुआ तार्सीस में गया और जाके उसको लेके अंताकिया में आया, उसके साथ 1 साल सेवकाई किया, उसका जीवन को देखा और उसके बाद आगे चल के उसने यरूशलेम में पौलुस को साथ लेके गया और कलीसिया में सबको बताया कि ये व्यक्ति जो कलीसिया को उजाड़ता था, जो कलीसिया को सताव देता था, वो आज मसीह का प्रचार करता है। और इसको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि प्रभु ने इसको बहुतायत से आशीषित किया है और प्रभु इसको बहुतायत से इस्तेमाल कर रहा है। मेरे प्रियो, ये एक ऐसा व्यक्ति था बरनबास जिसने कलीसिया में पौलुस के लिए मार्ग खोला, जगह तैयार किया। उसके वचन के जरिए, उसके मुंह के शब्दों के जरिए पौलुस के ऊपर प्रेरितों का और पूरी कलीसिया का भरोसा बैठा, क्योंकि पौलुस यरूशलेम में नहीं था, वो तार्सीस में था। वो कलीसिया में जाना चाहता था, लेकिन लोग उससे डर के वजह से उसको ग्रहण नहीं कर रहे थे। शायद उनको ऐसा लगता था कि ये हमसे धोखा दे रहा है। लेकिन बरनबास ने उसका काम देखा, उसके साथ 1 साल रहा, उसके साथ सेवकाई किया और जाके उसको फिर कलीसिया में सबके साथ इंट्रोड्यूस किया। मेरे प्रियो, ऐसे एनकरेजर्स हमको आज कलीसिया में चाहिए, जो एक बार अगर कोई परमेश्वर का दास गिर जाए तो उसको छोड़ ना दे, उसको ढकेल ना दे, उसको और गड्ढे में ना गिरा दे, लेकिन उसको उत्साहित करे और हाथ पकड़ कर उसको उठाए, उसको मदद करे। अगर कोई विश्वासी गिरे तो जाके उसको उठाए, मदद करे। हाँ मेरे प्रियो, यशाया उसका 35वां अध्याय 3 और 4 वचन कहता है कि ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। बराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने को और प्रतिफल देने को आ रहा है। हां, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। हालेलुया। ये कलीसिया के ऊपर बुलाव है परमेश्वर का। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे उत्साहना के पुत्र बने जो लोगों को जाके उत्साहित करे, ताकि नहीं बेटा, अगर तुम गिर गए कोई बात नहीं, कमजोर हो कोई बात नहीं, प्रभु मदद करेगा, प्रभु मदद करेगा, चलो साथ में। हम कई बार अगर कोई भाई गिर जाए या कोई बहन गिर जाए अपने चरित्र में,
तो हम उनको नज़र से ऐसा इतना गिरा देते हैं कि हम कभी उनको स्वीकार ही नहीं करते। लेकिन मेरे प्रियो, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जगह में उस समय हो तो प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? क्या वो उनको तिरस्कार करेगा? या प्रभु यीशु मसीह उनको फिर एक बार एक मौका देगा? वैसा ही हमको करना है मेरे प्रियो। व्यवस्था विवरण में पहला अध्याय 38वां वचन में ऐसा लिखा है कि नून का पुत्र यहोशू जो तेरे सामने खड़ा रहता है, परमेश्वर यहोवा ने कहा कि वह तो वहां जाने पाएगा, वहां इस वायदा की भूमि, इसलिए तू जाकर उसको स्थापित, तू जाकर उसको हियाव बांध, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जो कलीसिया को, जो पूरे प्रजा को, जो सारे इस्राएल की सेना को, सारे इस्राएल के बच्चों को, लोगों को लेकर वायदे की भूमि में प्रवेश करवाएगा। ऐसे यहोशू हमको आज कलीसिया में चाहिए। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और 12वां वचन कहता है, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जब उत्साहित करते हैं, जब हम लोगों के ऊपर आत्मिक गीत गाना चाहते हैं, जब हम लोगों को उत्साह देना चाहते हैं, तो ऐसा जरूर करें कि हम सारी उत्साह पाकर सिर्फ अपना ही उन्नति ना देखे, सिर्फ अपनी उन्नति ना देखे, लेकिन अपनी कलीसिया की उन्नति करने पाए। मेरे प्रियो, आज के दिन जैसा परमेश्वर ने हमको बुलाया है उत्साह के पुत्र बनने के लिए, वो लोग जो शांति लेके आते, वो लोग जो प्रेम लेके आते, वो लोग जो धाड़स लेके आते हैं, आइए प्रभु से मांगे कि प्रभु मेरे जीवन में तू कार्य कर। अगर मैं किसी पे दोष लगाता हूं, अगर मैं किसी को नुक्ताचीनी करता हूं, मैं किसी को अगर नीचे देखता हूं, मैं किसी के बारे में बुराई करता हूं, मैं किसी के बारे में गलत बातें बोलता हूं, प्रभु मुझको माफ कर। आज मेरे हृदय को छू ले, आज मेरे दिल को बदल दे। मेरे पिता परमेश्वर, तेरे हाथ में प्रभु सारे बच्चों को सौंपते हैं, तेरे लोगों को सौंपते हैं, तेरी कलीसिया को सौंपते हैं। खुदा होने दे कि हमारे जीवन में तू कार्य करे और प्रभु तेरे नए सिरे से हमारे जीवन को तू बदलता चला जाए। प्रभु तेरा वचन कहता है जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी, सारी बातें नई हो गई। हाँ पिता, वैसा ही नवीनीकरण, वैसा ही नयापन हमारे हृदय में, हमारे जीवन में दे, ताकि हम नए जीवन को प्राप्त कर कर उसमें बढ़ते चलें और प्रभु हम परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएं। पिता, हम वो शांति के पुत्र कहलाए जाएं जैसा बरनबास था। तेरे अनुग्रह से, तेरी दया से सबको आशीषित कर। प्रभु होने दे कि जिन लोगों को चंगाई चाहिए उनको चंगाई प्रदान कर, जिन लोगों को प्रभु आर्थिक अवस्था जिनकी बिगड़ी हुई है उनको मदद कर, अगुवाई कर। प्रभु जिनके जीवन में शांति, प्रेम और आनंद नहीं, उनको शांति, प्रेम और आनंद से भर। जिनके हाथ थरथराते हैं, जिनके घुटने थरथराते हैं, प्रभु जो निर्बल हैं, उन सबों को बल से भर, तेरी सामर्थ से भर। और पिता सबका हियाव बांध, क्योंकि पिता तू ही है जो हमको हर भय से, हर डर से दूर कर सकता है, हम में हिम्मत बांध सकता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते इस छोटी विनती को सुन और ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ सदा और सर्वदा होती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।